आज की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा की सूफी काव्यधारा पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यानों में मैंने आपको संत काव्यधारा की, ज्ञानश्री काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं बताई थी। आज हम लोग सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। भारत के मध्य युग में संतों ने सर्वसाधारण के लिए भक्ति के सामान्य वर्ग की प्रतिष्ठा की और ईश्वर को ज्ञानगम्य एवं प्रेम प्राप्य कहकर हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव की खाई को पाटने का पूरा प्रयास किया। उसी समय सूफी फकीरों ने भी हिंदू मुसलमानों की एकता हेतु प्रयास किया और इस कार्य में उन्हें अधिक सफलता मिली। इस प्रकार से सूफी जो प्रेम काव्य कोमल हृदय की सुंदर और सरस अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार हमने संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन करा था, उसी प्रकार मैं आपको सूफी काव्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताऊंगी, जिनके आधार पर हम सूफी काव्य को और अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। पहला जो पॉइंट है हमारा, वो है इतिहास और कल्पना का सामंजस्य। सूफी काव्यधारा की अधिकांश रचनाएं इतिहास और कल्पना के योग से सज्जित हुई हैं। सूफियों के काव्य में प्रेम गाथाएं अधिकांशतः हिंदुओं के घरों की कथाएं हैं। सूफी कवियों ने जो भी अपने काव्य में मुख्य रूप से लिया है, वो हिंदुओं की घरों की कथाओं का उन्होंने अपने काव्य में अधिक वर्णन किया है। ये जो थी, ये परंपरा से प्रचलित कहानियां हैं जिसमें इतिहास और कल्पना का पुट है। इतिहास को इन कवियों ने वहीं तक स्वीकार करा है जहाँ तक इनके सिद्धांतों में सहायक सिद्ध हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से जो इनकी कथाएं हैं वो इतिहास पर आधारित है, ऐसा नहीं है। इन्होंने हिंदुओं के घरों की प्रेम कहानियों को लेकर काव्य रचना की और उसके द्वारा अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। हिंदी के जो प्रमुख सूफी कवि हैं, कौन है? आप लोगों को पता होगा। हिंदी के प्रमुख सूफी कवि जायसी। उन्होंने अपने पद्मावत में हिंदुओं के आचार विचार आदि का सुंदर स्वरूप प्रस्तुत किया है। इसलिए इस धारा के कवियों की मुख्य विशेषता रही है कि उन्होंने इतिहास व कल्पना का सम्मिश्रण करके एक सुंदर काव्य की रचना की। इतिहास को लिया है, लेकिन वहीं तक लिया है जहाँ तक कि वो उनको ठीक लगा। उसमें उन्होंने कल्पना का पुट भी दिया है और कल्पना के माध्यम से उन्होंने इतिहास और कल्पना का सामंजस्य करके एक सुंदर काव्य रचना की सृष्टि की। सूफी कवियों की एक बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरा जो विचार बिंदु है वह है प्रेम और वियोग। सूफियों का प्रमुख विषय जो है वो प्रेम है और प्रेम में भी उन्होंने वियोग पक्ष को अधिक महत्व दिया है। देखिए, श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग, है ना। तो वियोग पक्ष को सूफी कवियों ने अपने काव्य में अधिक महत्व दिया है। विरह की ज्वाला में तपकर ही प्रेम का स्वरूप अधिक निखरता है। ऐसा सूफी कवियों का मानना है। वो मानते हैं कि विरह की ज्वाला में जलकर प्रेम अधिक मुखरित होता है। जायसी के पद्मावत में मिलन प्रसंगों में भी जायसी की उपदेशात्मकता और रहस्यात्मकता की प्रवृत्ति इतनी अधिक प्रबल उठी है कि मिलन का सारा आनंद ही समाप्त हो जाता है। प्राय सूफी कवियों ने प्रेम की व्याख्या करते समय सौंदर्य के स्वरूप का उल्लेख किया है। वियोग वर्णन का पद्मावत में जायसी ने इस प्रकार से वर्णन करा है। देखिए, ये तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाई,
मकु तही मारक में पड़े, कंत धरे जह पाए। तो इस प्रकार से सूफी कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार के वियोग पक्ष को, विरह पक्ष को अधिक वर्णित करा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण विचार बिंदु है वह है लौकिक से अलौकिक प्रेम की व्यंजना। सूफी कवियों की ये प्रेम गाथाएं लौकिक से अलौकिक प्रेम की व्यंजना करती हैं। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक ही है और आत्मा उसी का अंश है। वस्तुतः इन कवियों की प्रेम गाथाओं में जो अलौकिक प्रेम है उसमें जीवात्मा और परमात्मा के लिए तीव्र प्रेम और साधक की मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन हुआ है। जैसे देखिए, उदाहरण एक देखिए, 3 लोक 14 खंड, सबे रहे मोही सूझ, प्रेम छाड़ कुछ और न लोना, जो देखो मन बूझ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है शैतान अवरोधक तत्व। शैतान को अवरोधक माना है ईश्वर की प्राप्ति। आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग इससे पूर्व के व्याख्यान में संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि संत कवियों का मानना था कि माया महाठगनी हम जानी, है ना। माया को उन्होंने ईश्वर प्राप्ति में, ज्ञान की प्राप्ति में बाधक बताया था, लेकिन जो सूफी कवि थे वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए शैतान को अवरोधक मानते थे। सूफियों ने अपने प्रेम काव्यों में शैतान को माया का प्रतिनिधि बताकर प्रस्तुत किया है। यह शैतान साधक को साधना मार्ग पर अग्रसर होने से रोकता है। संत कवि माया को त्याज बताते थे, जबकि सूफी कवि इसकी उपस्थिति को आवश्यक समझते हैं, क्योंकि इससे ही साधक की परीक्षा होती है। इन्होंने शैतान को अवरोधक माना है, शैतान को बाधा माना है। अगला पॉइंट है नारी परमात्मा का प्रतीक। जहाँ एक ओर संत कवियों ने अपने काव्य में नारी की कड़ी आलोचना करके उसे ईश्वर प्राप्ति में बाधक ठहराया है, वहीं दूसरी ओर सूफी कवियों ने अपने इन प्रेम गाथाओं में प्रेम भावना को नारियों के माथे मढ़ाया और उन्हें परमात्मा का प्रतीक बताया है। नेक्स्ट है रहस्यवादी प्रवृत्ति का पाया जाना। रहस्यवाद की प्रवृत्ति, है ना। संत काव्य में भी मैंने आपको रहस्यवाद बताया था और सूफी काव्य में भी रहस्यवाद की प्रवृत्ति थी। सूफी कवियों के काव्य में रहस्यवाद की बड़ी सुंदर और सरल व्यंजना हुई है। सूफियों के रहस्यवाद में अद्वैतवादी भावना आधारशिला के रूप में होते हुए भी हृदय की मधुर भावनाओं का बड़ा महत्व है। सूफियों ने जगत को सत्य मानकर रहस्यवाद की बड़ी सुंदर तथा भावात्मक अभिव्यक्ति की है। उन्होंने प्रेम कथानकों के द्वारा अव्यक्त सत्ता को व्यक्त रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे पियो हृदय में भेंट न होई, कोरे मिलाव कहो के ही रोई। ये सूफी काव्य की कुछ प्रवृत्तियां बताई थी मैंने। इसी व्याख्यान को यहाँ पे मैं समाप्त करती हूँ अभी, और अगले व्याख्यान में भावपक्षीय कुछ अन्य विशेषताओं का वर्णन करते हुए मैं आपको कला पक्ष की सामान्य विशेषताएं जो हैं वो स्पष्ट करूंगी। तो इस प्रकार से सूफी काव्य की जो प्रेम मार्गी काव्य धारा है उसकी प्रमुख विशेषताएं आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएंगी। धन्यवाद बच्चों।